चाय पीना चढ़ेगी वो भी। और चाय चढ़ जाती है। क्या लिखना है बताओ, क्या वापस बोलना बच्चों? मैं अभी क्या बोला था? चाय चढ़ेगी, लिख दो। तो बच्चों मैंने यही बात बताई थी कि इसकी तरफ ध्यान देना। आपको कभी यूं लगे कि यार 80 वैल्यू आ रही है, कितना होगा, कम था कि ज्यादा था? जब ज्यादा वैल्यू होगी तब कम होगा। तो इतना याद रखना, जब y की वैल्यू कम होगी ना, इतना से याद रखना कि जब हद्दे गिरा के आगे 80 लगा होगा ना, 80 से ज्यादा, तो आप इसको जीरो को हटा देना, मिली 8 है नहीं, y की वैल्यू है। थोड़ी सी एक माइंड में बात सेट करने के लिए, या फिर ऐसे याद रखना, हद्दे गिरा जितना कम होगा y की वैल्यू उतनी। एक बात याद आएगी तो बाकी चीजें अपने आप आपके रिमाइंड हो जाएगी। तब याद आता नहीं है ना एकदम से कि यार वाई का इतना था, कितना था, क्या करें। अब कौन सा फॉर्मूला लिखो? शेफर फॉर्मूला। क्या लिखेंगे बच्चों? शेफर फॉर्मूला, शेफर सूत्र। भार ज्ञात करने के लिए, भार ज्ञात के लिए सबसे सर्वोत्तम सूत्र, सबसे अच्छा सूत्र यही है। भार ज्ञात करने का सबसे अच्छा सूत्र यही है। इसी से भार ज्ञात किया जाता है। दशा दिशा देख कर, ठीक है। शेफर फॉर्मूले से भार कैसे ज्ञात करते हैं? भार इक्वल टू क्या लिखा जाता है? लंबाई। किसकी लंबाई बच्चों? पशु की लंबाई। किसमें होती है? इंच के अंदर। किसमें ज्ञात करोगे? इंच में, है ना। और क्या करोगे? हद्दे घेरा। क्या लिखोगे बच्चों? हद्दे घेरा। बात याद रखना कि हद्दे घेरा भी इंच में होगा, परंतु उसकी हद्दे घेरा की क्या आ जाएगी? स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। बड़े में कितना लिख देंगे? 300। और जो वजन आएगा पौंड में आएगा, लिख दो। वजन आएगा किस में आएगा? पौंड में। सर्वाधिक यूज किए जाने वाला, गाय भैंस में सर्वाधिक किसी का यूज करते हैं, सबसे अधिक माना जाता है। ये कौन है रे? उबासी राम। गाय का वजन गाय का वजन, सॉरी वजन तो ज्ञात ही करना है ना। गाय की लंबाई लिखो यहाँ पे। लंबाई 70 इंच तथा हृदय घेरा 60 इंच है। तो भार ज्ञात करो, कर दो भार ज्ञात। अग्रवाल सर ये 300 क्या, ये नीचे वैल्यू रखी ही जाती है। 840 किलो है कि पौंड है? और पौंड को जब किलो, पौंड को जब किलो में चेंज करेंगे तब क्या करेंगे? पौंड को हटा के उसकी जगह क्या लिख देंगे? पुंगनूर के लिए भी तो यही लगाएंगे। अब छोटी है तो क्या हुआ? ठीक है बच्चों, लिख लिया अंत तक? सुनो, आपने ये करा है काम, तो इसके लिए पिंकी कलर लेते हैं, गुलाबी, है ना। अब देखो बच्चों, आपको कैसे भार ज्ञात करना है। भार इक्वल टू कितना लिया बच्चों आप लोगों ने? ये लंबाई कितनी है? 70। किससे करेंगे इसको? 60 से। 60 क्या है इसके हॉल में, है ना।
डिवाइड बाय गुलाबी रंग, ठीक है। ये कितना आएगा 70, ये कितना आएगा, सबसे पहले इसको करना होता है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो इन दो जीरो से दो जीरो काट दी, 12 तीये कितने होते हैं 36, 12 साती 12 पंच 72, 12 साते 84, यानी कितना हो गया पौंड, कितना हो गया पौंड हो गया। अब बच्चों पौंड को जब भी कन्वर्ट करना है तो आप लिख सकते हैं एक पौंड इक्वल टू 0.454 ग्राम या 454 केजी, ठीक है। अब अपने जितनी भी वैल्यू आई है उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.454 से, तो वेट कितने में आ जाएगा किलो में आ जाएगा। 840 को किससे मल्टीप्लाई करना, 0.454 या 554 से, तो कितना आ जाएगा 381.36, कितना आ जाएगा। अगर आप इसको इसमें करते हो, इसका केजी में देखते हो, तो आप केजी में निकालने के लिए क्या करोगे, जितनी वैल्यू आ रखी है, ये पाउंड में आ रखी है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.454 से, तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 381.36 किलो। चलो भी है, जेट में पूछ सकते हैं यार, न्यूमेरिकली तो 5 मिनट का ही ज्यादा है, 5 मिनट लगे 2 मिनट लगे, जोड़े तोड़े करो, 1.25 मिनट का है, 1.25 मिनट कितना होता है, तो 1.25 रुपए और 2.25 दिए, टोटल कितने होंगे 1 और 15 रुपए की बात करो, तेरे को 1.25 और 2.25 दिया, टोटल कितने हो गए, कितने हो गए, सही है 150 रुपया देगा, कितने हो रहे 4 रुपए होते हैं, 2.25 का मतलब 2 रुपए 75 पैसे, और 1.25 का मतलब 1 रुपए 25 पैसे। अब 25 2.25 में डालेगी 3 रुपए पूरे हो गए, बच गए 1 4 हो गए, ठीक है। अच्छा ये जो चीजें थी ना, अरे हो बात मत करो, ये जो चीजें प्राइमरी स्कूल में इतनी सिखाई थी, हमें बहुत सिखाई थी। सरकारी स्कूल में टीचर थे हमारे बेगराज जी, वो क्या करते थे, हम वो थोड़े से मतलब अग्रेसिव नेचर के थे, सरकारी टीचर पहले वाले ऐसे ही होते थे, बहुत पीटा पाटी का काम करते थे वो लोग, हर ही टीचर होते थे वो, क्या पता नहीं घरवाली से लड़के आते थे, वो थोड़े पतले से थे, उनके घरवाली मारी थी भाई, वो उनको बना के भेजती थी, वो हमें बनाते थे भाई, क्या पढ़ाते थे, बहुत मतलब हर छोटी मोटी, ये हमारे ना ये पहाड़े जो अपने बोलते हैं ना, ये 40 40 42 तक हम पहाड़े बोल देते थे, जैसे 40 कम 40 दोनों फलांग ऐसे बोल देते थे, 20 21 तक तो भी याद पड़े, तब के 5वीं क्लास में पढ़े थे कभी, 19 का 19 कम 19 29 29 57 तक 76 49 95 19 114 19 7 1 7 3 8 1 9 1
सही तो बोला। 19 आते 133 होते हैं, 133 होते, सर्च करके देखिए है। 19 आठ 152, 19 में 173, 19 190। तो ये देख ले कितने हो गए, 81, 1 8 9 और 8 कितने हो गए, 17। ये ले 173। अरे 71 बोला मैंने। अरे मेरे को आते हैं, मुझे पता है। लेगा बच्चों, पशुओं की आयु, नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे पशुओं की आयु ज्ञात कर। आते हैं बच्चे, बहुत पढ़े हम लोगों ने पहले। क्या लिखेंगे अगला टॉपिक, पशुओं की आयु ज्ञात करना। नया टॉपिक, एज डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमल्स। सबसे पहले आयु क्यों ज्ञात की जाती है, क्योंकि आयु के हिसाब से प्रोडक्शन स्टार्ट होता है और जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है प्रोडक्शन धीरे धीरे डिक्लाइन होता जाता है। कौन सा पशु कितने साल तक जीता है, पहले तो जीवन काल देखते हैं, है ना। पहले तो जीवन काल देखते हैं, किस पशु का कितना होता है नॉर्मल। जीवन काल की जब बात करते हैं, किसकी बच्चों, जीवन काल की। तो जीवन काल गाय और भैंस जो होती है वो जीती नहीं है, गाय और भैंस जीतती नहीं है, जिंदा रहती है, ठीक है। कितने साल तक रहती है, लगभग 20 से 25 वर्ष तक जिंदा रहती है, इसके बाद मर जाती है, ठीक है। दूसरी अगर अपने बात करें, जो आपके भेड़ और बकरी होती है, बकरी, ये कितने साल तक जिंदा रहती है, लगभग 10 से लेके 15 वर्ष तक जिंदा रहती है। ऊंट साहब ज्यादा जिंदा रह जाते केवल। ऊंट जी कितने टाइम तक जिंदा रहते हैं, लगभग 45 बरस तक। ऊंट अपने राजस्थान का गौरव है बेचारा। सब राजस्थान में अगर पहला नंबर पशुओं में आता है तो आजकल किसका आ रहे हैं, वैसे बकरियों का भी आ रहा है, पर ऊंट का तो नाम ही रहेगा हमेशा, रेगिस्तान का जिसे क्या बना दिया है, राजकीय पशु। क्या बना दिया है, राजकीय पशु। 2014 के अंदर 30 जून 2014 को राजकीय पशु बना दिया था किसको, ऊंट। अब अपने उत्पादन की बच्चों बात करें, आयु का उत्पादन से लेना देना बहुत है। उत्पादन की अगर बात करें तो जो गाय व भैंस होती है, ठीक है बच्चों, गाय व भैंस में बच्चों क्या होता है, फर्स्ट से थर्ड, बोले तो इसे क्या बोलते, फर्स्ट से थर्ड, यानी पहले से तीसरे दूध काल तक तो क्या है, उत्पादन बढ़ता है। दूध काल तक कौन बढ़ता है, दूध उत्पादन। दूध उत्पादन क्या होएगा, बढ़ेगा, यानी वृद्धि करेगा। दूध उत्पादन में क्या होती है, तो उनमें वृद्धि होती। और अगर आप मान 3 से 5 दूध काल तक क्या रहता है बच्चों, 3 से 5 दूध काल, 3 से 5वें दूध काल तक, 5वें लिख देते ना, दूध काल तक उत्पादन क्या रहता है, स्थिर रहता है, स्थिर है ना। तथा 5वें दूध काल के बाद क्या होना शुरू हो जाता है, 5वें दूध काल के बाद उत्पादन क्या होना शुरू हो जाता है, घटना। इसीलिए पांचवें के बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है, दूध उत्पादन घटना शुरू हो जाता है। इसको वैसे हटा ही देते हैं बेचारे, बहुत इज्जत दे दी, खूब है।
ठीक है, यहां तक देख रहे हैं। अब मुर्गी के सेंस में देखो बच्चों, मुर्गी जो होती है बच्चों, अंडा उत्पादन शुरू कब करेगी? अंडा उत्पादन शुरू कब कर दी है? 20 से 22 सप्ताह की उम्र पे स्टार्ट कर देती है। और अंडा उत्पादन बंद कब कर देती है? बंद कब करेगी? 72 वीक पे, है ना। यानी इस एज पे आके क्या कर रही है? अंडे देना बंद कर देती। जो मुर्गी अंडे देती उसे कहते हैं लेयर्स, और जो मुर्गी अंडे देना बंद कर देती उसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा। तो जीवन लीला कितनी की चलती है, जीवन लीला कैसे खत्म हो जाती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि पशु कभी नहीं बताता कि इसकी उम्र कितनी है। तुम नहीं समझोगे, लड़कियों का फेवरेट डायलॉग पता ना। पहले ऐसे करती, तुम नहीं समझोगे। सही है मेरे को तो, सही बात है। हम भी कॉलेज में पढ़े हुए हैं। अरे लिख लिया क्या बच्चों? और सही बताओ। सर सही बात आप बताइए ना। बेटा लिख रहे हैं, कहते ये लिखना है, बोले ये इससे। तू तो बड़ा पीछे रह गया। यस सर। मुर्गी लगभग 23 से लेके 46 सप्ताह की जब एज आती है, यानी 23, कुछ जगह किताबों में 30 लिखा है, 23 से 46 वीक का जो मंथ होता है उसमें सबसे ज्यादा अंडे देती है। अच्छी क्वालिटी के अंडे देती तो उतने, पर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। जैसे जो बुल होता है, बुल को 2.5 से लेके लगभग आप 9 साल तक काम में ले सकते हैं। 9 से बाद में 10 से 11 साल की उम्र में, उसके बाद उसकी सीमन क्वालिटी डाउन होती है, फिर उसको काम में नहीं लिया जाता। ओह, क्या बातें कर रहा था? इधर है भैया, उससे कोई बात नहीं करनी, सही आदमी नहीं है वो। कल बात करेंगे। और लास्ट वाले तीनों काम कर, बात नहीं करनी। गंजीराम, क्या हुआ? अरे पंखा मत चला, आज देख टोपी लगा के बैठे। कैप ऑर्डर रखी लोगों ने। अरे आगे बैठे लोग वो वहां से उधर। अरे कहीं उगो। चलो बच्चों, लिख लिया ना यहाँ पे? लिखो आयु ज्ञात करने की विधियां। रुक जाए, जब बेटे को नया टॉपिक स्टार्ट करते तब बोलते हो रुक जाओ। आयु ज्ञात करने की विधियां। चले बच्चों लिखो। ये आयु या उम्र, अरे बात नहीं करनी रे, सुधर जाओ रे छोरो, सबसे सुंदर ऑफिस में भेज दूंगा। याद करने की लिखना था रे, ये क्या लिख दिया मैंने? समझ रहे हो ना? जाओगे मुझे लग रहा है। वो उस दिन वाले सर को बुलाऊंगा, परसों वाले धमकी दे के गए थे। ठीक है बच्चों, आयु ज्ञात करने की
विधियां। अरे तुम बात बंद करो दोनों, 5 मिनट बातें कर रही है बेटी। चाहे आप कोई काम कर रहे हो, माना कि आप काम कर रहे हो, कॉपी से रिलेटेड कर पर बोल के कर रहे हो। प्रॉब्लम ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम किसी की चुगलियां कर रहे हो, है ना। मैं कहता ही नहीं ऐसा करते वाले के मैटर पर, मैं कहता ही नहीं है? मैं बस इतना कह रहा हूँ कि काम कर रहे हो, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हो, एक पर बोल नहीं सकते ना अपन। तुम बोलोगे फिर मैं क्या बोलूंगा। ठीक है बच्चों, इसमें लिखिएगा विधियों के नाम। पहला नाम देखो क्या लिखेंगे, शारीरिक दशा देकर, शरीर की दशा देकर। भैया दशा देखकर अपना अनुमान लगा सकते हैं कि एनिमल की उम्र कितनी है, ये नहीं कि एनिमल बूढ़ा है क्या जवान है, उम्र ज्यादा है क्या उसकी कम है, ऐसे पता लगाया जा सकता है। अब मैं आपको बता दूं मेरी उम्र, पर तुम नहीं पता नहीं लगा सकते। अनुमान लगा सकते हो कि सर तो ये लगा सकते हो, सर तो डोकरे। आप इतना कह सकते हो, अरे चुप रे, इतना कह सकते हो कि डोकरो आगो, है ना, है ना। पहला तरीका ये। दूसरा है खुरों को देखकर। किसको बच्चों? खुरों को देखकर। अरे लिख, खुरों को देखकर आप इतना पता लगा सकते हैं कि खुर खुरदरे हैं। अगर ज्यादा उम्र हो जाती है तो ये बच्चों जो खुर नहीं, अपने तो नाखून होते हैं, ठीक है, ये अपनी त्वचा से दूर हटने लगते हैं, त्वचा से दूर हटने लगते हैं, थोड़ी ओल्ड एज होती है। जब तुम भी बूढ़े हो जाओगे, हाँ बूढ़े ही हो ना, तो बाद में ये त्वचा से दूर हटने लग जाएंगे। तुम्हारी त्वचा क्या है, थोड़ी सिकुड़ने लग जाती, झुर्रियां पड़ जाती है ना, तो इससे खुरों को देखकर। तीसरा है सींगो। सींगो होता है, सींगो तो नहीं होता, सींगो होता है ना। सींगों पर बने छल्ले को देखकर, छल्लों को, छल्लों ही लिख रखे को देखकर, देखकर या उनको गिनकर अपने पता लगा लेते हैं ना। और सबसे लास्ट आता है दांतों द्वारा। कौन सा? सबसे अच्छा और वैज्ञानिक मेथड का नाम क्या है? दांतों द्वारा। ये नाम लिख लो, फिर बात करते हैं एक एक के बारे में। शारीरिक, शारीर नहीं होता, शरीर होता, कुछ शारीरिक लिखते हैं तब आता है। कुछ सारे डाल, शरीर की दशा को देख, बॉडी की कंडीशंस को देख के पता लगाते हैं। ये दोनों मेथड्स ये बता सकते हैं कि आयु याद, ये वाले बता देते हैं कि नंबर में। ये क्या बता देते हैं कि कितना एज, जस्ट ए नंबर, एज जस्ट ए नंबर, चिल नाउ, ठीक है। मैं ये सोचता हूँ कि तुम लोग जब बूढ़े हो गए, समझदार हो गए क्या? अरे हम तो हो गए, लास्ट स्टेज है, हम लास्ट इतने ही बूढ़े होंगे, इससे ज्यादा बूढ़े नहीं। मतलब ये जनरेशन जब बूढ़ी होगी तो कैसी होगी? क्या तुम इंस्टा पे रील डाला करोगे? एक बड़ा लॉजिक सामने, उधर से तुम्हारे साथ वाली डोगरी आदत रील तो बना ले, है ना, ऐसे बोलेगी सच में, वो भी बोलेगी, यही तो बोल, मैं तुम्हारे सूट के जैसे चुन्नी डालूंगी, जैसे जैसा जैसा आप कुर्ता पहनेंगे बाबू, मैं वैसी चुन्नी डालूंगी। सच में यार, सोचने वाला बिंदु है।
रिसर्चेबल बिंदु है क्या? मैं ऐसी ऐसी बातें सोचता हूँ मैं से ढंग की बात नहीं सोची। चलो बच्चों, शरीर की दशा में क्या आपके पास जगह है क्या? अरे बैठने की नहीं, लिखने की आगे जहां लिखा है दस दो दो लाइन लिख लो, ज्यादा डिस्टर्ब मत हो। जहां लिखा है शरीर की दशा देकर वहां लिखना है कार्य क्षमता, त्वचा। किस किस को देखना है? जहां शरीर की दशा लिखा है उसमें लिखना है कार्य क्षमता, त्वचा। यानी अपनी त्वचा भी देखेंगे ना, भी त्वचा अगर टर्जिट है, एकदम टाइट पड़ी है, तो मतलब अभी तक वो जवान है। अगर जुरियां पड़ गई, त्वचा लटक गई है, मतलब बूढ़ा है। क्या हो गया? वो बूढ़ा है ना। आंखों की चमक, आंखों की एकदम चमक है, तो मतलब अभी तक वो युवा है। और आंखों की चमक अगर डल हो चुकी, आंखें अंदर की तरफ धस चुकी है, तो मतलब वो बढ़ गया। ठीक है, अब खुरों के बारे में लिख लेना। खुरों के आगे एक एक दो दो लाइन, एक लाइन लिख लेना। इतनी जगह ही नहीं क्या? अरे एक पॉइंट लिखना है इसके अंदर, इसमें लिख देना खुरों की दशा। नहीं है तो अलग से पॉइंट ले लो। और क्या, मैं इसमें ज्यादा पूछा नहीं जाएगा कुछ, इसलिए कह रहा हूं। खुरों की दशा और त्वचा से सटे होना, दो चीजें। खुरों की दशा यानी खुर बड़े हुए हैं, खुरदरे हो रखे हैं, कैसे हो रखे हैं ना, तो मतलब उम्र ज्यादा है। सटे होना, बस सटे होते हैं ना, बिल्कुल चिपके होते हैं या दूर है, बस। बाकी पूछा कुछ नहीं जाएगा ऐसा। क्वेश्चन अगर आएगा निम्न में से आयु ज्ञात करने का मेथड है, सारे आगे तो सारे लिख देना, उपरोक्त सभी। या फिर क्या लिखा आएगा, बेस्ट मेथड कौन सा है, तो फिर कौन सा है, बस। अतरीत सी बात है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले लिखते हैं सींगों द्वारा, है ना। किसके द्वारा? तीसरा मेथड था ना, तीसरा मेथड था, क्या था? सींगों पर बने छल्लों के द्वारा अपने को उम्र का पता लगाना है। तो छल्लों के द्वारा कैसे पता लगाएंगे? देखो बच्चों, ओए गुनगुन बंद करो रे बेटे, पैर लगे रहते हैं। ठीक है, तो लिखना पहला छल्ला, लिखते चलो साथ की साथ ही। पहला छल्ला, पहला छल्ला पशु के सींग पर, सींग पर 3 बरस की उम्र में, 3 बरस की उम्र में, उम्र पर बनता है, बनता है। ठीक है, कोमा। उसके बाद प्रति वर्ष एक छल्ला बनता है। यानी 3 वर्ष में तो एक ही निकलेगा छल्ला, ठीक है, सींग पे। उसके बाद हर वर्ष एक नया छल्ला बनता जाएगा। 3 वर्ष के बाद एक बनेगा, 4 वर्ष में 2, 5 में 3, 6 में 4, 7 में 5, ऐसे बनते जाएंगे। 3 वर्ष की आयु में एक छल्ला देखने को मिलेगा, फिर प्रत्येक वर्ष एक एक बनता जाएगा। ठीक है बच्चों, भैंस में छल्ले क्या होते हैं? स्पष्ट दिखाई देते हैं, जबकि गाय में नहीं। ठीक है, क्या लिखोगे? जो डोबू होती है भैंस में छले नहीं दिखती, फोटो में देखे थे मैंने। घर पे देख लेना, सही बात। अरे लिखने पे ध्यान दो बच्चों। गाय में नहीं। हाँ, सींग काट, तभी तो वो इफेक्टिव विधि नहीं है ना, पर सींग काट देंगे तो आप कैसे दिखेंगे बच्चे। और कई
छवियों में स्पष्ट दिखाई नहीं देंगे तो फिर कैसे करेंगे आप? दांत टूट जाए तो टूट जाए, फिर क्या इलाज? हम्म तुमने पेड़ खाने क्या आम गिनने बोला था, ये बता। पेड़ खाने? ठीक है बच्चों। हम्म लिखो बच्चों, आयु ज्ञात करनी है तो कैसे करनी है आपको? 2+ छल्लों की संख्या आपको लिखनी है। थोड़ी देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। थोड़ी देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो वक्त है, हमारा तो दौर आएगा। वाह, क्या बहुत अच्छी बात। ए बबुआ, बात नहीं करने का रे। हम तो गरीब आदमी, क्या सुना। पढ़ो पढ़ो पहले, फिर लास्ट में सुनाएंगे। ऐसा क्या? अरे लिख लिया क्या? फिर बोल क्यों रहे? चुप रहो ना। मैडम जी, मामला खराब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कहां तक लिख रहे हैं? यहां तक लिखे ना। लिखो, एक क्वेश्चन लिख लो। भैंस के सींग पर छल्लों की संख्या 8 है। ठीक है, भैंस के सींगों पर छल्लों की संख्या 8 है। तो बताओ वो क्या खाएगी? तो उसकी उम्र कितनी होगी? देखो उसकी उम्र कितनी। जैसे वो एक था ना, खैर कई लोग तो ऐसे शायद सुनेंगे, कैसे कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख, कि आज हमारे घर दाल बनी। यार इसका मतलब क्या है? अच्छा, तुम्हारे मटर पनीर है क्या आज? ऐसा क्या? प्रोटीन। 5-7 लोग प्रोटीन खाओगे? एक तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए सही बात बता दूं, ये जो बच्चे थोड़ा बहुत बात करते हैं ऐसे इधर उधर बात, तो सारा भाई साहब हमारी कोड हो रहा है, हिसाब का तुम्हें देना है क्लास के बाद, मेरे कुछ नहीं लेना देना। देख, वो कल आए थे तो कौन से वाले में, लास्ट वाले C01 वाले आए थे बैठे हुए। तो कृपया करें भाई, आप सिस्टम के बिल्कुल करीब बैठे, तो संयम और सिस्टम को बनाए रखें तो अच्छा होगा ना। तो इसके बाद का जो लास्ट मेथड पढ़ना है उसका नाम क्या है? जागरूकता द्वारा ना। कौन सा मेथड है ये? छींक क्यों आई? कहते ना कोई याद कर, लोग ऐसे कहते हैं छींक का याद करने से क्या मतलब? हिचकी आती तब कहते हैं। कुछ भी बोलते, पुराने लोगों ने बना रखी, पुराने लोगों की सारी बातें खारिज। लिखो बच्चों, दांतों द्वारा ना, कैसे? दांतों द्वारा आयु का पता कैसे लगाते हैं? दांतों द्वारा जब बात आएगी तो सुनो बच्चों, यह बहुत ही अच्छी लाइन है। यह आयु ज्ञात करने की सर्वोत्तम
व वैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है? सर्वोत्तम व वैज्ञानिक विधि है। सर्वोत्तम है वैज्ञानिक विधि है। ठीक है, सबसे अच्छी विधि इसको माना जाता है। इस विधि में आयु ज्ञात करते कैसे हैं? मंत्रों द्वारा। ठीक है, इस विधि में आयु दांतों की दशा, ठीक है, घिस चुके हैं कि नहीं पुराने, दशा तथा संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर ठीक है बच्चों। पशु में दांतों के प्रकार, कितने प्रकार के दांत हैं? पशु में गाय भैंस भेड़ बकरी में तो चारों प्रकार के नहीं पाए जाते, परंतु अपने चारों प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ये जो सामने वाले आपको दांत दिख रहे हैं चौड़े चौड़े, इन दांतों को क्या कहा जाता है? कर्तनक दांत। ठीक है, कर्तन या फिर कर्तनक, कर्तन बोलते हैं शायद, है ना, कर्तन दांत। यानी क्या बोला जाता है इनको? इंसीजर, है ना। इनके पीछे आपके यहाँ देखोगे तीखे तीखे जो दांत दिख रहे हैं, है ना, जो चीरने या फाड़ने के लिए काम, कोई चीज कैसे, जैसे आपने गन्ने को यूं छीलना है या फाड़ना है तो उसके लिए क्या काम आएंगे? ये मान के चलो आपके पास एक शुगर केन का टुकड़ा आपको खाना है, सबसे पहले आप उसको क्या करेंगे? ऐसे छील लेंगे। छीलने या चीरने या फाड़ने में कौन से दांत काम आए? कैनाइन। उसके बाद आपको क्या करना है? उसको काटना है, तो काटोगे कौन से दांत से? सामने वाले दांत से। काटने में कौन से दांत काम आएंगे? कर्तनक। और लास्ट में चबाने में कौन से दांत काम आएंगे? मोलर तथा प्री मोलर, यानी च्वर्णक व अगर च्वर्णक दांत। तो समझ आ गया। चीरने फाड़ने के लिए कौन से दांत काम आते हैं? कैनाइन, यानी जिनको बोलते हैं कील दांत। ये सिर्फ मांसाहारी पशुओं में देखने को मिलते हैं। और अपने भी तो मांसाहारी होते हैं ना। हम ही तो बाकी देखिए आप, चार प्रकार के दांत हैं जो काम चीरने फाड़ने, कील दांत। काटने के लिए कौन से दांत काम आएंगे? सामने वाले। और चबाने के लिए लास्ट वाले। तो आपको दांतों के जैसे याद रखना, सबसे आगे वाले दांत ये बड़े बड़े कौन से होते हैं? कर्तनक। इसके पीछे वाले कील। छोटी छोटी वाली जो जाड़े होती है इनको क्या बोलते हैं? अगर च्वर्णक। लास्ट वाली जो दाढ़े होती है उनको च्वर्णक। ऐसे आपको याद रखना है। तो सबसे पहली बात आती है पशुओं में दांतों के प्रकार। लिखो, पशुओं में चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं। चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अभी ये दांत कभी स्थायी आते हैं, कभी अस्थायी आते हैं। पहले स्थायी आएंगे कि अस्थायी आएंगे? कौन से आएंगे? मतलब टूटने के बाद। हाँ, ऊंट में 34 दांत होते हैं। टूटने के बाद जो दोबारा आ जाते हैं वो कैसे दांत होते हैं? स्थायी दांत होते हैं। दूसरे अस्थायी दांत होते हैं। ठीक है बच्चों। टूटने के बाद जो दोबारा आएंगे वो कौन से हैं? अस्थायी। और जो एक बार आगे और टूटेंगे नहीं, अगर टूट गए तो वापस कभी आएंगे नहीं। अब इस एज में तुम अपने दांतों का ध्यान रखना, टूट गए तो फिर दोबारा नहीं आओगे। फिर या तो कोई नकली फकली लगाना पड़ेगा, रबड़ रबड़ का कुछ, है ना। क्या चांदी सोने का लगवाओगे? है ना, दांत लगवाना पड़ेगा। इस एज में दांत नहीं टूटना चाहिए। कुत्ते का लगवा दे, गधे। हाँ बच्चों, पशुओं में
कितने प्रकार के दांत होते हैं बच्चों? 4 प्रकार के दांत होते हैं। सबसे पहले दांतों के बारे में पढ़ेंगे। पहले प्रकार के कौन से होंगे? कर्तनक दांत। कर्तनक, या फिर इनको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इंसीजर। इंसीजर बोला जाता है। अरे रे, रुक रुक रुक, सी आई नहीं आता यार। इंसीजर बोला जाता है। कौन से दांत बोला जाता है? इंसीजर टीथ बोला जाता है। ठीक है, यह जुगाली करने वाले पशुओं में होते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्या लिखोगे? यह किसमें पाए जाते हैं? जुगाली करने वाले पशुओं में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, जुगाली करने वाले पशुओं में ये पाए जाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर? यह केवल कहां पाए जाएंगे? केवल नीचे के जबड़े में पाए जाते हैं, ऊपर वाले में नहीं होते। नीचे के जबड़े में ही पाए जाते हैं, ऊपर वाले में नहीं पाए जाते। इसके अलावा आयु ज्ञात करने में ये पॉइंट बहुत अच्छा है। संख्या कितनी होती है इसकी? 4 जोड़ी या फिर 8। अब बच्चों क्या हो गया, यहाँ पशु के निचले जबड़े में तो ये पाए जाएंगे, पर ऊपर वाले में नहीं पाए जाते। पर ऊपर वाले में ऐसा क्या होगा? ऊपर वाले में कठोर ऊतकों की एक परत पाई जाती है, जिसे बोलते हैं डेंटल पैड या दंत्यु पूर के नाम से जाना जाता है। क्योंकि उसको सपोर्ट तो देंगे ना, वरना काटेगा कैसे वो चारे को? कि दांतों जैसी मजबूत एक हार्ड या कठोर एक लेयर पाई जाती है इन दांतों के सामने ऊपर वाले जबड़े में, जिसे क्या बोला जाता है? दंत्यु पूर। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? कोनी? अच्छी बात। लेकिन नेक्स्ट लिखवा लियो, चले आगे, चलू के? चलो चलो। दूसरे हैं कील दांत। कैसे दांत है बच्चों? कील दांत। यानी इन्हें बोला जाता है कौन से टीथ? कैनाइन टीथ। कैसे टीथ होते हैं बच्चों? कैनाइन। कैनाइन टीथ इन्हें बोला जाता है। अब देखो बच्चों, ये जो टीथ होते हैं यह मांसाहारी पशुओं में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? मांसाहारी पशुओं में पाए जाते हैं। ये जरूरी नहीं है, सर्वाहारी में भी पाए जाते हैं, क्योंकि वो मांस वो भी खाते हैं, मतलब मांस खाने वाले। ये मांसाहारी पशुओं में पाए जाते हैं। ऊपर व नीचे वाले दोनों जबड़ों में होते ही हैं। ठीक है, दोनों जबड़ों में पाए जाते हैं। होंगे, नॉर्मल सी बात है। ठीक है बच्चों,
इसके बाद की अगर अपन बात करें, यह है संख्या में कितने होते हैं। कितने होंगे बच्चों? 4 या फिर 2 जोड़ी। देखो ये किस किस में पाए जाएंगे। जैसे सबसे पहले ऊंट में पाए जाते हैं। ऊंट में इन्हें बोला जाता है कौन से दांत? वोल्फ दांत। कौन से बोलते हैं? वोल्फ दांत बोलते हैं। और ये पाए जाते हैं सुअर में, जन्म के समय ही होते हैं बच्चों। सुअर का जो बच्चा पिगलेट होता है उसमें क्या बोला जाता है? उसको सुई दांत। क्या बोलते हैं? सुई दांत। और किसमें पाए जाते हैं? ये कुत्ते में पाए जाते हैं तथा बिल्ली में भी होते हैं। हाँ जी। ऊंट मांस अपने आप शिकार करके नहीं खाता, आप अगर खिलाओगे तो खा लेता है। आगे पता चला है? अगर आप उसको दे रहे हो खाने में तो वो खा लेता है, ऑटोमेटिक कभी नहीं खाता अपने आप। उनकी बॉडी ग्रोथ के लिए कई लोग जो उसको हार्ड वर्क के अंदर यूज करते हैं वहां खिलाते हैं। सांप तो सांप ही है, तो खाते तो वो अपने पशु नहीं, वो रेप्टाइल में आते हैं। वो किसमें आते हैं? अपने पढ़ रहे हैं डोमेस्टिक एनिमल्स जो प्रोडक्शन देते हैं। अब सांप को पालोगे वो कौन सा प्रोडक्शन देगा? मौका मिलेगा है? जहरीला तो खुद ही बहुत है। अरे तो खुद ही जहरीला है। डंके बंदे का नाम लिया करो जो देश के लिए कुछ प्रोडक्ट। ये फर्जी लोगों के फैन नहीं होना चाहिए इंसान को, अपनी मेंटलिटी भी वैसी हो जाती है। अब सोनू सूद के बारे में कौन जानता है? बहुत अच्छा आदमी। ऊंट के वोल्फ, वोल्फ दांत बोलते हैं। ऊंट के अंदर जो कील दांत हो गए उनको बोला जाता है वोल्फ। किसका टाइम हो गया? नहीं लिख लिए यहाँ तक? हाँ बच्चों, क्या हो गया रे? इन्हें क्या बोला? पढ़ के बताना क्या बोलते? अगर चबारनक। लिख के देखना, ऐसे लिखते हैं क्या? अलग तरीके से लिखते हैं। अंग्रेजी में एक बात बताता हूँ इनकी बहुत तकलीफ। इनको बोलते हैं प्री मोलर। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है देख लो ना, प्री मोलर। क्या समझ शायरी? अगर चबरनक क्या बोला था? जगह, टाइम, वो बात नहीं है। तो कैसे समझ आए? अब तुम वॉशरूम में मोबाइल रख सकते हो नहीं ना? फाइल में कुछ चीजों पे होता है ना, वो उस हिसाब से ठीक टाइम मैनेज करके सुना है। थोड़ा एक क्लास मॉल है, वरना सुना देता, मुझे कोई जोर नहीं।